महादशा और इसमें होने वाली विभिन्न समस्याओं के भाग 3 के वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। ऑलरेडी मैंने केतु महादशा और उस पीरियड के दौरान जो भी एक इंसान को झेलना पड़ता है विभिन्न समस्याओं को, उससे संबंधित मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज भाग 3 में हम अन्य समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने पर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें ज़रूर प्राप्त होंगी। देखिए, पिछले वीडियोस में जो मैंने शेयर किया है वो ये किया है कि इस पीरियड में किन समस्याओं को एक इंसान को झेलना ही पड़ता है। फिर भी ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करता है कि आपके जो केतु हैं वो आपके हॉरोस्कोप में कहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने बलाबल के साथ बैठे हुए हैं। जो पिछले वीडियोस में मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी उनमें सबसे प्रमुख जो थी वो थी कमज़ोर एकाग्रता। अपनी जो कंसंट्रेशन एक व्यक्ति की एक एकाग्र होने की क्षमता होती है, अपने परिवार को लेके, अपने धन संपदा को जोड़ने से संबंधित बोलिए, या अपने रिश्तों को सहेज कर रखने की एक प्रवृत्ति जो एक इंसान के अंदर होती है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई देखी गई है इस महादशा के दौरान। इसके अलावा दुर्घटनाओं की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक बार मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि एक फास्ट रिकैप मैं आपके सामने कर देता हूँ कि पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ किन समस्याओं पे विस्तार से चर्चा की थी। दुर्घटनाओं की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दुर्घटनाओं को आप एक्सीडेंट से भी जोड़ के देख सकते हैं क्योंकि केतु जो है, देखिए, मंगल का ही एक रूप का प्रतिनिधित्व करता है, अपने आप को मंगल तुल्य समझता है और उसकी अपनी एकाकी पहचान ही है। यद्यपि वो केतु और राहु एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन फिर भी केतु को जो एक संज्ञा दी जाती है वो मंगल तुल्य दी जाती है। आप इस तरह से मान सकते हैं कि मंगल जो है यदि 10 है तो केतु 100 है। कहने का भाव ये है कि मंगल यदि किसी के एक तरह से बल के मामले में या गुस्से के मामले में, क्रोध के मामले में यदि आप बोलें तो मंगल का क्रोध 10 है तो केतु का क्रोध जो है वो 100 है। इसीलिए केतु बहुत ज़्यादा एडवर्स होने पर व्यक्ति को ये निश्चित होता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एक गंभीर अपराधी, टेररिस्ट जो होते हैं, मैक्सिमम उनकी कुंडली में जो है अगर केतु उस हिसाब से हो तो वो अपराध की श्रेणी में उच्च दर्जे का अपराधी भी बनता है। सर्जरी होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि मंगल से संबंधित जितने भी मंगल के अधिकार क्षेत्र में चीज़ें होती हैं वही केतु देने की अपनी तरफ से कोशिश करता है। चिंता की तो बात ही आप क्या की जाए इसमें कि आपको हर दिन कोई ना कोई नई शिक्षा मिलती है क्योंकि केतु को एक बहुत ही क्रूर अध्यापक के रूप में भी माना जाता है। दैनिक दिनचर्या जितनी भी होती है आपको इस तरह से शिक्षा, चलते फिरते आपको लोग ऐसे ऐसे मौक़ों पे कई कुछ सुना के चले जाएंगे, आपको शिक्षा दे के चले जाएंगे कि ये चीज़, चाहे उनको उसके जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपकी फील्ड है, उससे रिलेटेड उनको रत्ती भर भी नॉलेज ना हो, लेकिन इस पीरियड के दौरान ऐसे लोगों से आपका संपर्क बनना शुरू हो जाता है या आपके जीवन में वो लोग आप आते हैं जो आपको 4 बातें सुना के ही जाएंगे कि आपको ऐसे नहीं, ऐसे करके करना चाहिए था, जिससे कि आपके जीवन को अच्छा रूप से मतलब आप चला सकते थे। तो चिंताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि रात को सोना तक दूभर हो जाता है। व्यावसायिक अवसरों की हानि, जितने भी बिजनेस पर्पस से रिलेटेड, बिजनेस को एक्सपैंड या इन्हांस करने के संबंधित जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अच्छी से अच्छी, वो कहीं ना कहीं मिस आउट होना शुरू हो जाती हैं। जॉब को लेके जितनी भी संभावनाएं होती हैं, आपने अच्छी डिग्री प्राप्त की है, अच्छी क्वालिफिकेशन है आपके पास, लेकिन स्टिल यू आर नॉट हैविंग ए गुड जॉब। आपको जिस पद पे होना चाहिए था आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। रीढ़ की हड्डी बोलिए या हड्डी से संबंधित जितने भी रोग हैं वो इस महादशा में होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। जोड़ों के रोग, टखनों से संबंधित जितने भी, यानी कि आप मान सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी इसलिए जोड़ के देखी जाती है क्योंकि ये विशेष अंग है व्यक्ति के शरीर में कि यदि यही सही से काम ना करे तो व्यक्ति शायद खड़ा भी ना हो पाए। तनाव का स्तर बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा टेंशन्स, छोटी छोटी बातों से लेके बहुत बड़े सब्जेक्ट तक जो एक आघात लगता है मन को, वो चीज़ें बढ़ती हैं। पैरों में चोट लगना, पिता और पति की संपत्ति
जो होती है उसकी हानि होना, यहाँ तक कि पति की भी और पिता की भी सेहत में बहुत ज़्यादा गिरावट, और कई बार ऐसी संभावनाएं देखी जाती हैं कि जो घर के पुरुष सदस्य स्पेशली पिता, दादा, इनकी मृत्यु के भी योग इस महादशा में बनते हैं। अवसाद, इतनी ज़्यादा मानसिक स्तर से टूट जाना कि कई बार व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। खुद ही इस महादशा से व्यक्ति जब महादशा समाप्त होती है तो डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश भी करते हैं, यानी कि उनके जो एक मानसिक स्तर है वो कहीं ना कहीं निम्न होता हुआ देखा गया है इस महादशा के दौरान। बाकी तो पैसे का नुकसान, संपत्ति का नुकसान और बहुत ज़्यादा जो एक मोटापा बढ़ जाना, मानसिक अस्थिरता, इन विषयों पे जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। और आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि एक और चीज़ें देखी गई हैं इस महादशा के दौरान, वो है गृह कला। गृह कला बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गृह कला बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस पीरियड में। देखिए, गृह कला की बात यदि हम करें तो स्पेशली केतु की महादशा चल रही हो तो परिवार में कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि स्पेशली चाहे दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, या रात्रि का जो भोजन, रात्रिकालीन जो भोजन होता है, जब भी कुटुंब के परिवार के सदस्य टेबल पे खाना खाने के लिए या इकट्ठे होके खाना खाने बैठेंगे स्पेशली, तो उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा एक कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि विवाद होना निश्चित हो जाता है। और ऐसा माहौल इस समय जब सारे लोग इकट्ठे हों तो बहुत ही मैत्रीपूर्ण, एक सौहार्दपूर्ण माहौल परिवार में होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कहीं ना कहीं परिवार की स्थितियां जो है असमंजस में भी पड़ती हैं और कहीं ना कहीं गिरावट आती है रिश्तों में। स्पेशली कहीं जाने के समय पर आपने बहुत दिन से प्लान किया हुआ था कि कहीं घर से बाहर घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पे कुछ ऐसा हो जाता है कि आपसी कुछ एक वर्ड्स निकल जाते हैं केतु महादशा से संबंधित व्यक्ति के द्वारा भी, या कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग के ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण आपका जो भी जाने का, वहाँ पे किसी यात्रा पे जाने का जो मूड था वो सारा का सारा धराशायी हो जाता है, सारा का सारा मूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है। स्पेशली इस महादशा में मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आप धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं, तो यहाँ पे ये गुरेज या परहेज़ नहीं देखा जाएगा कि आप कोई धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं या वैसे ही कहीं किसी स्थान पे घूमने के लिए जा रहे हैं। जब भी आप वहाँ जाएंगे या ऐसी कुछ कंडीशंस होंगी तो वहाँ पे विवाद होना निश्चित होता है। धन या खर्च को लेकर, देखिए केतु की महादशा में वैसे भी बोला जाता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी होती हैं उनसे डिटैच किया जाता है, व्यक्ति को अलगाव पैदा होता है वहाँ से। तो जब घर में धन की आवक कम होगी तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थितियाँ, स्पेशली ऐसे लोग जो अपने घर की व्यवस्था को चलाते हैं, लेडीज़ जो जैसे पति पत्नी को बोला जाए, या यदि माता तुल्य माता हैं आपकी, उनके साथ भी कहीं ना कहीं विवाद की स्थितियां बढ़ती हुई देखी जाती हैं, क्योंकि धन कम आता है और खर्च जो है वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और चीज़ क्या देखी जाती है, ब्लेम। बहुत ज़्यादा जो है आप पे ब्लेम्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा आप पे जो है आरोप लगते हैं। अब ये ब्लेम किस तरह से लगते हैं, कौन लगाता है? देखिए, ब्लेम की कोई ऐसी संज्ञा नहीं दी जा सकती कि कौन लगाएगा, वो तो आपकी ही सोसाइटी, नियर एंड डियर, आपके परिवारजन वाले, आपके कुटुंबी जितने भी होते हैं, उनसे ऐसे कुछ शब्द इस दौरान निकल जाते हैं। स्वाभाविक है कि जिसकी महादशा चल रही होती है उस पे तो केतु का प्रभाव आया ही होता है, लेकिन और प्रभाव आने के कारण वाणी में कहीं ना कहीं वो मिठास नहीं रह जाती जो बुध की महादशा में, क्योंकि इससे पहले बुध होके गया होता है व्यक्ति के जीवन में। तो जो मिठास की एक्सपेक्टेशन आपके सगे संबंधी, कुटुंबी, रिश्तेदार करते हैं, वो आपकी जो वाणी होती है आप में कहीं ना कहीं वो वाणी में भी दोष आने लगता है, और कुटुंबी आपसे जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी जो हैं, वो दूर होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे करके। चाहे फिर आपने वो सत्य बात ही कही हो, अब उस चीज़ को कोई किस तरह से ले वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने तो उस चीज़ को सत्य बोल दिया, लेकिन वो विवाद, वो ब्लेम जो है वो आप पे ही हटके आ गया। और इस पीरियड में जब ब्लेम लगते हैं तो कई बार ऐसी प्रोबेबिलिटी भी बन जाती है कि व्यक्ति को जेल यात्रा तक का भी सामना करना पड़ता है। आप खुद सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अपना दोष ना हो
और फिर भी उस पे वो ब्लेम लगता है। ब्लेम के कारण कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ा। कोर्ट केसेस जो है वो 7-8 साल तक चले। 7 साल 8 साल के बाद वो उस केस से बरी हो गई, यानी कि उनको पूरी तरह से उससे मुक्ति मिल गई। लेकिन क्या वो अपनी जो मानसिक स्थिति थी या अपने मन से या अपने जो मानसिक द्वंद इतने सालों तक उन्होंने झेला है, क्या उससे वो मुक्त हो सकेंगे या मुक्त हुए? शायद नहीं। तो आप खुद सोचिए कि वकीलों की फ़ीस इस दौरान उस व्यक्ति ने दी होगी, और सरकारी वकील जिस तरह से व्यक्ति के साथ जो है जातक के साथ व्यवहार करते हैं, जो इस फेस में भी चल रहा हो और उसका खुद का कोई दोष भी ना हो, तो जज की लेट लतीफ़ी, आप तो खुद 500 किलोमीटर दूर से चल के आ गए, लेकिन आगे जाके आपको पता चलता है कि जो न्यायाधीश हैं, माननीय न्यायाधीश, वो आए ही नहीं हैं, वो छुट्टी पे हैं या फिर वो लेट आने वाले हैं। तो आप किस चीज़ का वो भोग भोग रहे हैं? आपको जो कष्ट, जो मानसिक वेदना को झेलना पड़ रहा है, उनका क्या कारण है? तो इन सारी आप पूरा दिन भूखे भी रहे, वहाँ पे आपको शायद वो अपना खाने के लिए पूर्ण व्यवस्था भी नहीं थी, आप इतनी दूर से सफ़र करके भी आए हैं, लेकिन फिर भी आपको बदले में क्या मिला? आपको एक तो वकीलों के खर्चे और जो भी किराया भाड़ा खर्च करके आप वहाँ तक पहुँचे, आपने वो खर्च किया, आपको खाने को भी कुछ नहीं मिला पूरा दिन, और इसके अलावा आपको जो गिफ्ट में मिला वो मिला आपको नई तारीख। तो इस तरह की, और जो चलती ही जाएंगी केतु की महादशा के दौरान। तो ये सारी चीज़ें होने की जो एक संभावना, एक प्रोबेबिलिटी रहती है, वो इस महादशा में देखी गई है। अब बात करते हैं अगले एक चीज़ की जो इस महादशा के दौरान देखी जाती है, वो होती है चर्म रोग। देखिए, किसी को स्किन प्रॉब्लम अगर थोड़ी हो, जो जीवन काल में पिछले टाइम में चलती हुई आ रही है, और स्पेशली चर्म रोग की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो उस दौरान केतु की महादशा के दौरान ये रोग जो है वो बढ़ता जाएगा। पहले से ये शुरू था, अब बढ़ गया। दवाई पे आपका पैसा खर्च होगा। मतलब आप इस तरह से बोल सकते हैं कि भगवान बोलिए या ग्रह जो है, इनके पास बहुत से रास्ते हैं आपके जेब से पैसे निकलवाने के। पैसा खर्च होता जाएगा, खर्चा आपका बढ़ता जाएगा, और फ़र्क यदि आप बोलें कि उसमें कोई असर दिखा है, वो पूरा का पूरा शून्य होगा, आपको कोई उसमें रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। व्यक्ति अपनी तरफ से दवा दारू जो भी करता है, चाहे उसने आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों का भी इलाज किया, एलोपैथिक को भी किया, लेकिन रोग बढ़ता गया। और जो समय, जो उसको संभावनाएं उस पीरियड में ये तलाशने में लगानी चाहिए थी कि अपनी परिवार की, अपनी सेल्फ ग्रोथ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इन्हेंस किया जाए, तो उनको उसके उसके लिए वो सोचने के लिए लायक ही नहीं रहा, क्योंकि रोग ने उसको छोड़ा ही नहीं इस पीरियड के दौरान। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट एक जो देखा गया है, शादी में उलझन। देखिए, शादी में उलझन सबसे पहले यदि आप मुझसे पूछेंगे तो केतु की महादशा यदि चल रही हो तो इस चीज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए कि विवाह नहीं किया जाना चाहिए। और यदि पहले तो ऐसी आप संभावना लेके चलें कि इस पीरियड के दौरान पहले तो कुछ समय तक यदि केतु की महादशा चल रही है तो शादी होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। लेकिन क्योंकि केतु को आप छलिया भी मान सकते हैं, राहु और केतु एक ही परिपेक्ष, आप दोनों को एक ही फेस मान सकते हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। तो इस पीरियड में या तो विवाह होता नहीं है, या एकदम से आपको अचानक से रिश्ता आएगा, और रिश्ता ऐसा आएगा कि जिसको आप सोना खरा सोना मान रहे हैं, वो शायद बाद में कुछ भी नहीं आपके सामने आएगा। शादी से पहले ही ऐसी प्रोबेबिलिटीज़, ऐसी संभावनाएं दिखना शुरू हो जाती हैं कि आप पे ब्लेम लगना शुरू हो जाते हैं। आगे यदि आप बढ़ते जाएंगे इस रिश्ते को लेके, जो भी इस पीरियड में आता है, तो यकीन मानिए कि ये ब्लेम जो हैं, ये आरोप जो हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक तरह से अग्रसर होता चला जाएगा। और शादी से पहले ये जो ब्लेम्स लगते हैं, ये जीवन साथी की तरफ से भी लगते हैं। यानी कि आप इस तरह से मान सकते हैं कि अभी शादी हुए कुछ समय भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस तरह से माने कि पंचायत बैठने को तैयार है। और यदि आप इस पीरियड के दौरान स्पेशली मना करते हैं कि विवाह नहीं करना है, तब भी आप दोषी साबित होंगे। यदि आप विवाह करते हैं और उसके पश्चात जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हार्डली कुछ एक कंसेप्ट होते हैं जिनमें ये विवाह सक्सेसफुल देखे जाते हैं, अदरवाइज़ ये आगे चल के डाइवोर्स होने की प्रोबेबिलिटी भी इस पीरियड के दौरान बढ़ जाती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि व्यक्ति की जो एक पर्सनैलिटी होती है, वो
अंतर्मुखी हो जाती है। देखिए, केतु की महादशा से पहले जो है वो बुध की महादशा गई होती है, और बुध की महादशा में व्यक्ति हंसमुख, चुलबुला, यानी कि उसमें काफ़ी एक एंजॉय करने वाली प्रवृत्ति देखी जाती है। बातें, खूब बातें करना, यानी कि भविष्य को लेकर इतनी चिंता व्यक्ति करता नहीं है जितना उसे कालापन या एक अंधेरा दिखाई देता है केतु की महादशा के दौरान। तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी अंतर्मुखी हो जाती है, किसी से बात करना उतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मानसिक द्वंद्व या सेल्फ टॉक जिसे बोलते हैं, अपने ही अंदर स्वयं से ही वार्ता करना ज़्यादा बेटर लगता है किसी दूसरे से बात करने से। और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि बोलें कि आज के जो कली काल का, कलयुग का समय चल रहा है, तो राहु के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क बढ़ जाता है। मैंने पहले भी आपको जैसे बताया कि राहु और केतु एक दूसरे के पूरक हैं। तो जहाँ राहु होता है वहाँ केतु भी ज़रूर होता है, और जहाँ केतु होता है वहाँ पे राहु ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो राहु क्या है? राहु है रात्रि। रात्रि को जब हम लेट नाइट तक जागते हैं तो वो राहु है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जितना ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं वो राहु है। अपने आप को सजा संवार कर नहीं रखते हैं, वो राहु है। तो इस पीरियड में जब व्यक्ति एकाकी रहता है, किसी से बात नहीं करता है, और मैंने पहले भी जैसे बताया है आपको कि वन संवर कर रहने की, स्पेशली पुरुषों की बात करें तो शेव नहीं करने की आदत होती है। स्त्रियां भी वन संवर के कई बार नहीं रहती हैं। तो इस तरह की जो संभावनाएं होती हैं उसमें अपने मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जुड़े रहना उनके साथ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टीवी, मोबाइल और यानी कि ऐसे लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा जो ज्ञान की बातें करते हों, अध्यात्म की, मोक्ष की बोलिए या वैराग्य की बातें करते हों, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा बनिस्बत नॉर्मल बातें करने से। सामान्यतः केतु की महादशा में व्यक्ति को दिखता क्या है? उसे यही प्रोबेबिलिटी, यही संभावनाएं दिखती हैं कि जीवन में अब कुछ मेरे बचा नहीं है, और सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे ब्लैकआउट की सिचुएशन होती है, चारों तरफ अंधेरा है, भविष्य में कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती है। क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी होता है कि वास्तविकता जब सामने आ जाती है तो मन, क्योंकि ह्यूमन नेचर होती है, टेंडेंसी होती है कि जब हम देख लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष को कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, तो बार बार वही विचार, वही थॉट्स हमारे अंदर चलती रहती हैं, जिसके कारण जो मैंने अंतर्मुखी होना या मानसिक द्वंद्व बोलिए या मन का दुखी होना, व्यथित रहना, ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। जिन व्यक्तियों को टेकन फॉर ग्रांटेड हमने लिया था, हम उन लोगों पे एक तरह से, आप, क्योंकि इसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं, खुद ही वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि हम उन लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपनी खुशियों के लिए। और इस पीरियड में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाती हैं कि गुजरा हुआ समय व्यक्ति याद करता है, और जो भी अच्छे पल बिताए होते थे वो कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा देते ही देते हैं, ना चाहते हुए। एक चीज़ और देखी गई है कि इस पीरियड में ना चाहते हुए भी, चाहे आप अपने आप को घर के अंदर कैद रखें, लेकिन फिर भी घर में, समाज में, कुटुंब में, परिवार में आपको फंक्शंस में स्पेशली, या कोई ऐसी गेट टुगेदर हो, उसमें आपको सम्मिलित होना ही पड़ता है। चाहे आपका अंदर से मन नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना, ऐसी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपको जो है वहाँ पे कोई गैदरिंग है, वहाँ पे जाना भी पड़ता है, और वहाँ पे उन लोगों के साथ बात भी करनी पड़ती है। स्पेशली ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ती है, आपको पूरी की पूरी व्याख्या देनी पड़ती है कि आपके साथ क्या हुआ, क्या घटित हुआ। चाहे वो रिश्तों को लेके हो, डाइवोर्स को लेके हो, आपकी कोई जॉब छूट गई हो, कोई आपकी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई हो, कोई पैसे का लॉस हुआ हो, कोई आपको शारीरिक वेदना हो, जो भी या आपका कोई, मान लीजिए आपका घर मकान बन रहा था, उसमें कोई कोर्ट केसेस में आपका कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम आ गई, तो उनको लेके आपकी जो भी आपके कुटुंबी, वो तो आपके सामने उनके चेहरे आ ही जाते हैं स्वाभाविक रूप से इस पीरियड के दौरान। लेकिन आपको अपनी तरफ से वहाँ पे जाके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। क्लैरिफिकेशन बोलिए या ज़बरदस्ती, आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको उनके साथ बात करनी ही पड़ती है। कोई ऐसा रोग हो गया, गंभीर समस्या हो गई, सर्जरी हो गई, ऑपरेशन से रिलेटेड, चाहे वो आपके लिए इतने हितैषी नहीं हैं, वो दे आर जस्ट टॉकिंग टू यू, वो खाली वो पूछने की एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना वो इस पीरियड में व्यक्तियों के द्वारा कुरेदा जाता है कि आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, जबकि अंतर्मन से आपका बात करने को बिल्कुल भी
मन नहीं है। तो इस पीरियड के दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगेन फिर से वही बोला जाएगा कि आप किसी भी महादशा को निश्चित तौर से ये नहीं बोल सकते कि अगर केतु की, पाप ग्रह बोले कि राहु केतु शनि या इन ग्रहों की अगर महादशा आप पर चल रही है तो आपका बुरा ही होने वाला है, या किसी अच्छे सौम्य ग्रह की आप पर अगर महादशा चल रही है तो आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा, ये ऐसे नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये अगेन डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन हॉरोस्कोप पे। और यदि आपके जो चार्ट है उसमें ये स्थितियों को देखना पड़ता है, आपका लग्न कौन सा है, आपकी राशि कौन सी है, किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कितने बलाबल के साथ बैठा हुआ है, किस ग्रह की दृष्टियां पड़ रही हैं, इसके अलावा युति करके बैठे हैं, क्या 2 ग्रहों की युति है, 3 ग्रहों की युति है, या 4 के 4 ग्रह बैठ गए हैं, तो कितने ग्रहों की युति है। इसके अलावा जो है सारी चीज़ों को देखने के पश्चात ही ये बोला जा सकता है कि किसी भी स्पेसिफिक ग्रह, चाहे राहु मंगल केतु शुक्र शनि, किसी भी ग्रह की महादशा आप पर चल रही हो तो उनकी महादशा आपके जीवन काल में कैसा चेंजेस, कैसा परिवर्तन लेकर आने वाली है, ये कहा जा सकता है, प्रोडिक्ट तभी किया जा सकता है जब आपका एक मतलब पर्सन टू पर्सन हॉरोस्कोप पे ही, ये एनालिसिस पे ही ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों ये था आज केतु महादशा कि ये पीरियड में जो भी व्यक्ति के जीवन काल में कुछ एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वैसे तो ऑलमोस्ट हर तरह की समस्या का मैंने बता ही दिया आपको, तो जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके विषय में एक वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।